बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मौजूद तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पीछे हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल हमने पीछे ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने उसकी पहचान देखी थी, वो जो जुमले का स्ट्रक्चर होता है वो देखी थी, जुमला बनाने के तरीके देखा था, वगैरह वगैरह। हेल्पिंग वर्ब स्पेशली हमने देखे थे कंटिन्यूस में कि आई के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, नाम के साथ क्या आएगा, वगैरह वगैरह। वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका नेगेटिव देखा था कि हम ये हमारे पास अगर जो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जुमला आ जाए, तो उसको हम किस तरतीब के साथ बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी आज हमारे पास है कि इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, सवालिया आ जाए, तो उसको हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। मिसाल मैंने छोटी सी लिख दी है कि क्या मैं लिख रहा हूँ। अब देखें, लिख रहा हूँ हमने देखा था पहचान किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, कि इस वक्त में ये काम, मौजूदा दौर में ये काम मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास पहचान थी। तो लिख रहा हूँ, अब सिर्फ यहाँ पे आ गई जी क्या, सवालिया आ गया ना, तो इसी सवालियों का इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो अब हम देखेंगे किसके बनाने का तरीका क्या। ये मैंने आर्जी तौर पर आपको लिख दिया है कि एम आई राइटिंग। अब ये मैंने आई के साथ एम क्यों लगाए हुआ है ये हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं कि हमारे पास हर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है जी, या इसी प्रेजेंट में जितने भी और हैं। तो इसका बनाने का तरीका देखते हैं। बनाने का तरीका हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कौन सा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। उसमें अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव आ जाए, उसमें सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। आई है तो उसके लिए अलग लगेगा, यू है तो उसके लिए अलग लगेगा, ही शी इट नाम, जो कुछ भी हमारे पास 8 के 8 में से कोई एक आए तो उसमें हमारे पास अलग लगेगा, ठीक होगी। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। यहाँ पे मैंने एम इसीलिए लगाया है कि आई के साथ वहाँ पे एम आता होता है, ठीक है। आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्लीपिंग, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मैं आ गया, मैं, तो यानी मैं सब्जेक्ट को देखूंगा कि सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है। मैं, तो मैं हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास मैं के साथ क्या लगता होता है। मैं के साथ आता है जी एम, जिस तरह यहाँ मैंने लगाया हुआ है। एम आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले, एम, फिर सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, एम आई, जाना, गो, और साथ आईएनजी लग गया, आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, गोइंग, ठीक, और साथ हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जुमला कन्वर्ट हो गया उर्दू से इंग्लिश में एक उसूल के तहत, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है क्या वो सो रहा है, क्या वो, अब इशारा आ गया वो की तरफ, ही। तो देखेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही में क्या था, इज ही, सो रहा है ना, तो मतलब एक लड़का है। इज ही, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, SLEEP, साथ ING लग गया, स्लीपिंग। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में हो गया और काम उसका जारी है, सो रहा है अभी तक। तीसरा हमारे पास आ गया क्या वो लिख रहा है, ठीक है, सो रहा है और लिख रहा है। कुछ भी आप ले सकते हैं, ये तो मैंने वैसे एक रैंडमली कुछ 3-4 जुमले लिए, आप ख़ुद से भी जुमले बना के उसमें वर्ब को चेंज करके आप जुमले बना सकते हैं। क्या वो लिख रहा है, सेम इसी तरह इज़ हो जाएगा जी। ही, क्यों, वो एक लड़का है, इशारा है लड़की की तरफ। लिखने को क्या कहते हैं जी, राइट, ING, इज़ ही राइटिंग, क्या वो लिख रहा है, ठीक हो गया। क्या असलम खेल रहा है, अब असलम आ गया, असलम के साथ क्या था, असलम इज़ गोइंग, ठीक है, तो इज़ पहले आ जाएगा, इज़ असलम क्या, खेलना, प्लेइंग, इज़ असलम प्लेइंग, क्या असलम खेल रहा है। इसी तरह आप ख़ुद बना सकते हैं। लड़की के बारे में आप बना सकते हैं कि क्या वो पका रही है, तो क्या होगा, लड़की है तो शी है, शी के साथ हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब इज़ आ रहा है, तो इज़ हो जाएगा। मतलब सिंपल जुमले में हमारे पास होगा शी इज़ कुकिंग, वो पका रही है। जब इसका इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या पहले आ जाएगा ना, क्या वो पका रही है, तो इज़ लग रहा था, इज़ पहले आ जाएगा, इज़ शी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी, इज़ शी कुकिंग वगैरह वगैरह। इस ही के फार्मूले के तहत बाकी आप सारे जुमले बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसान लगा होगा।